काफी समय पहले इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच में एक टाइमलेस जंग छिड़ गई जहां पे वो एक दूसरे को मारते थे। पर करीब 1000 साल पहले किंग यू ने पावर ऑफ र्यून्स का यूज करके मॉन्स्टर्स के एंसेस्टर्स को यहाँ पे एक जगह सील कर दिया और उसके बाद से इंसानों और मॉन्स्टर की लड़ाई जो है वो काफी कम हो गई। पर किंग को पता था कि यहाँ पे उसका समय आने वाला है, इसी वजह से जो उन मॉन्स्टर को हराने के काबिल था उन्होंने यहाँ पे रून्स को उन लोगों को बांट दिया ताकि भविष्य में वो यहाँ पे मॉन्स्टर को हरा सके। और वो 5 ग्रेट फैमिलीज थी। पर उसके बाद से एक आम आदमी का स्टेटस जो कि ह्यूमन सोसाइटी में होता है वो यहाँ पे रून से यहाँ पे डिसाइड होने लगा कि किसके पास कितने रून्स है। अगर किसी के पास 9 रून्स है तो एक वो अल्टीमेट पावर है और जिसके पास 1 रून है वो एक लूजर है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम क्यू यू होता है जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है और ये एक छोटे से दुकान में काम करता है। तभी एक आदमी आता है जो कि इसे कहता है कि मुझे सीक्रेट चाहिए। वो इसके बारे में काफी बुरी भली बात कह रहा होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 रून होता है और ये एक तरह का लूजर होता है। पर ये इसकी सीक्रेट इसे दे देता है और इसे बताता है कि उसके 30 युआन हुए। पर वो आदमी इसकी बात से गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पैसे मांगो, तुम्हें पता है कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के तुम जैसे लोगों की जान बचाता हूँ जबकि तुम इसके लायक भी नहीं हो। तुम्हारा बॉस कहाँ पे है? थोड़ी देर में इसका बॉस यहाँ पे आ जाता है जो कि इससे पूछता है कि सर आपको क्या चाहिए। ये इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम 1 रून वाले को अभी के अभी फायर कर दो। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे पैसे मांगे इस चीज के लिए। इसके बाद ये चेंजिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ पे इसका बॉस इसे समझाता है कि तुमने देखा ना आज क्या हुआ। ये इसे कहता है कि ब्रदर सन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। मुझे पता है कि वो लोग हमें अपनी तरह नहीं मानते हैं, इसी वजह से वो हमारे साथ ऐसा करते रहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुन को इसे निकालने में काफी गिल्टी फील हो रहा होता है तो वो इसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे दे देता है ताकि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सके। ये जैसे ही बाहर निकलता है इसकी छोटी बहन यहाँ पे आ जाती है जिससे ये पूछता है कि तुम्हें ज्यादा तो यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ा ना। ये इसे कहती है कि नहीं। ये फिर घर जाते हुए इसे बताती है कि आज जो ड्राइंग मैंने बनाई थी उसे मैंने 1000 युआन में बेच दिया जिससे मेरे पास पैसे आ गए। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। ये इसे कहता है कि ठीक है पर तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग फिर जब जा रहे होते हैं तो इसे यहाँ पे एक आइसक्रीम स्टॉल दिखता है तो ये इससे पूछता है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी क्या। ये इसे कहती है कि नहीं, तुम्हें पता है कि मैं ज्यादा कोल्ड फूड हैंडल नहीं कर सकती। पर ये इसे कहता है कि जरा सा खाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फिर इसके लिए एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। पर इसकी बहन इसे कहती है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे क्या। ये इसे बताता है कि मैं कोई बच्चा नहीं है। ये इसे कहती है कि मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ। ये लोग फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि ये लोग घर पहुंच सके। पर तभी यहाँ पे हल्ला मच जाता है और ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देख के यहाँ पे क्यूए सोचता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ये जगह तो जोंग फैमिली की होनी चाहिए, उन्हें इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। ये लोग फिर यहाँ पे भागने लग जाते हैं पर भागते हुए लिन लिन काफी ज्यादा थक जाती है तो जो क्यूए होता है वो उसे अपने कंधों पे उठा लेता है और यहाँ से भागने लग जाता है। पर भागते हुए यू सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब मैंने सुना है कि मॉन्स्टर डायरेक्टली यहाँ पे गार्ड जोन के अंदर एंटर कर चुके हो, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जोंग फैमिली जो है वो ग्रेट फैमिलीज में से एक है जो कि डायरेक्ट इनहार्ट करती है किंग यूज की पावर्स को। पर आखिरकार ये मॉन्स्टर अंदर कैसे आया, चाहे जो भी हो मुझे किसी भी हाल में लिन लिन को एक सेफ जगह पहुंचाना पड़ेगा। ये लोग फिर कैसल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे इसे आंट जैंग मिलती है जो कि इसकी जान पहचान वाली होती है, जिसे देख के इसे कहता है कि आंट जैंग आप भी यहाँ पे हो। पर आखिरकार ये लोग अंदर घुसने क्यों नहीं दे रहे हम लोगों को। यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इन्हें कहता है कि आखिरकार तुम सभी को क्या लगता है कि तुम सब अंदर जाना डिजर्व करते हो क्या। शेल्टर के अंदर ज्यादा जगह नहीं है, जिसके पास 3 रूम्स है वही अंदर जा सकता है। इसकी बात सुन के सभी लोग इसे कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, हम में से किसी के पास भी 3 रूम्स नहीं है, हम सभी के पास ही क्या 2 रूम्स है। तभी यू इसे कहता है कि हम सब एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं और मॉन्स्टर ने अगर हमें देख लिया तो शेल्टर है वो भी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो बढ़िया यही रहेगा कि जब तक जोंग फैमिली की रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाती तब तक हमें अंदर जाने दिया जाए। इसकी बात सुन के ये इसे कहता है कि तुम काफी स्मार्ट बन रहे हो, तुम एक लूजर हो, तुम्हें भी पता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रून है, इसी वजह से तुम यहाँ पे इन लोगों का साथ दे रहे हो। और अगर तुम्हें सचमुच लोगों की परवाह है तो जाओ जाके मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करो जब तक मैं इन लोगों को अंदर ले लेता हूँ। इसकी बात सुन के सभी लोग यू के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हें हमारी सच में परवाह है तो जाके उसे डिस्ट्रैक्ट करो। तब तक हम सभी अंदर चले जाते हैं। इन सभी की बातें सुन के यू कहता है कि ठीक है मैं उस मॉन्स्टर का यहाँ पे अटेंशन ग्रैब करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें सबको अंदर जाने के लिए देना पड़ेगा। ये फिर यहाँ पे आंट जोंग को कहता है कि आंट प्लीज मेरी सिस्टर का ख्याल रखना, मैं आपके भरोसे से छोड़ के जा रहा हूँ। ये फिर उस आदमी को कहता है कि अब जल्दी करो और शेल्टर को ओपन करो ताकि सभी लोग अंदर जा सके। पर वो आदमी घबरा जाता है तो यू इसे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो क्या, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। पर वो आदमी सभी के लिए यहाँ पे गेट ओपन कर देता है और सभी को अंदर जाने के लिए कहता है। पर वो इसे कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो तुम यहाँ पे मरने वाले हो। पर हम देखते हैं यू फिर भी यहाँ से चले जाता है और वो मॉन्स्टर को भटकाने लग जाता है। वो मॉन्स्टर इसका पीछा करने लग जाता है जहाँ पे यू सोच रहा होता है कि अगर वो मॉन्स्टर शेल्टर तक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे किसी भी हाल में इसे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी इसे किसी की बात याद आती है जो कि इसे कहता है कि बेशक मेरे पास
पास 1 रून क्यों ना हो, और चाहे मेरे पास कोई भी रून ना हो, जिस दुनिया में 9 रून वाले इलाइट्स यहाँ पे रूल करते हैं, पर मैं कोई वर्थलेस नहीं हूँ। तभी वो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये एक जगह छुप जाता है जहाँ पे ये कुछ लोगों को देखता है जो कि वहीं पे छुप रहे होते हैं। फिर ये आगे भागने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार जोंग फैमिली वाले इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। पर तभी वो स्पाइडर से ढूंढ निकालता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले वो हमला इसे लगता, तभी इसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि अपने हमले से इसके हमले को डॉज कर देती है और इसे रोक देती है और अपनी पावर्स को एक्टिव करके एक ड्रैगन निकाल लेती है और इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और वो इस चीज से घायल हो जाता है। इसके बाद ये लड़की इससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो इसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़की फिर इसे बताती है कि उसका नाम यूयान है और वो 6 रून होल्डर है। ये सोचता है ये जरूर से जोंग फैमिली की लाइट से होगी। ये इसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उतने में यूयान देखती है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है, तो इसे कहती है कि लगता है वो मॉन्स्टर अब तक मरा नहीं है, मुझे दोबारा से उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो है वो अचानक से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये घायल हो जाती है। तो यू इससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो इसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। पर उस मॉन्स्टर को देखने से लग रहा है कि वो रिवाइव होकर और ज्यादा ताकतवर बन चुका है, मुझे हायर अप्स को इस बारे में बताना पड़ेगा। ये फिर सोचने लग जाती है कि अगर ये अकेले भागी तो सबसे पहले ये उस लड़के का शिकार करेगा, उसके बाद वो इसके पीछे आएगा। पर अगर ये मॉन्स्टर से लड़ती रही और इसने यू को भागने का चांस दिया तो ये हो सकता है कि वो हायर अप्स को जल्दी ले आए। ये फिर इसे कहती है कि जल्दी जाओ और डी क्लास की मॉन्स्टर्स के बारे में बता दो जो कि रिवाइव भी कर सकता है, जो कि अब सी क्लास का हो चुका है। पर ये इसे कहता है कि तुम्हारा क्या। ये इसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं 6 रून वाली हूँ तो मैं इसे आराम से हैंडल कर लूंगी। पर तभी यू के सर से एक लाइट बाहर आ जाती है, जिससे यहाँ पे ये दोनों एक तरह से मर्ज हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर इन्हें ये पता होता है कि लोग अब ताकतवर बन चुके हैं। यू यहाँ कहता है कि असुरो ड्रैगन फॉर्म है, इसका यूज करके मैं लगता है इसकी भी ताकत यूज कर सकता हूँ। युयानी से कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार हम मर्ज कैसे हो गए, पर मुझे लगता है कि ये तुम्हारी एबिलिटी है। ये इससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब चल क्या रहे, पर बढ़िया ये रहेगा कि उस मॉन्स्टर को हम पहले हैंडल कर ले। युयानी से कहती है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं ये अपनी पावर्स का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है। और ये देख के युयान कहती है कि हम लोग जीत गए। पर ये इसे कहता है क्या वो सचमुच यहाँ पे मारा गया क्या। ये इसे कहती है कि हमें नहीं पता, पर हमें यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, चलो पास जाके देखते हैं। पर जैसे ही लोग पास जाते हैं ये लोग यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, जिसके बाद जो यू है वो नीचे गिरने लग जाता है। पर इससे पहले ये नीचे गिरता है युयान इसे पकड़ लेती है और इसे नीचे ले आती है। ये फिर इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। ये इसे कहती कि नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। उतरे में युयान के नीचे जो काम करते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इसे बताते हैं कि वाइस ने यहाँ पे उसे मैसेज भेजा, वो उन्हें बुला रहे हैं। ये फिर इसका हाथ पकड़ लेती है, पर ये इसे कहता है कि मेरी छोटी बहन शेल्टर में, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ये इसे कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, वो सेफ होगी। पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार हम मर्ज कैसे हुए और आखिरकार तुम मेरी पावर्स कैसे यूज कर पाए। ये इसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, ये मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है। तो ये इसकी तरफ देखने लग जाती है और इसे कहते कि ठीक है, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े भविष्य में तो तुम मेरे पास आ सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ये इसे कहता है कि कहीं तुम मुझे किसी लैब में तो ले जाके टेस्टिंग करने की तो नहीं सोच रही। ये इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो। तो इसे कहता है कि ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे एक रेयर स्पीशीज की तरह ट्रीट करिए हो। ये इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहूंगी। उतने में इसके अंदर जो काम करता है वो इसे बताता है कि आपके फादर आपको ढूंढ रहे थे। इसके बाद ये अपने फादर से बात करने लग जाती है, पर जो आदमी है वो यहाँ पे यू से काफी बदतमीजी से बात करता है। युयान फिर उस लड़के को उसका फोन वापस कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें आज से फायर कर दिया जाता है। पर ये इसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, मुझे ऐसे लोग ट्रीट करते हैं और मुझे इसकी आदत है। पर ये इसे कहती है कि चाहे जो हो, मैं तुम्हें शुक्रिया करने के लिए ये देना चाहती हूँ, तुमने मेरी और बाकी लोगों की भी जान बचाई है, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। ये फिर उस कार्ड को अपने अंदर रख देता है और इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और यहाँ से चले जाता है। पर इसे जाते देख ये सोचती है कि शायद से यू वही लड़का है जो कि शायद से डेड लॉक को यहाँ पे ब्रेक कर सके। हमें फिर अगले दिन हॉस्पिटल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लिलियन बीमार होती है। तो यू से कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। वो इसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उसे खांसी हो रही होती है। ये इसे कहता है कि कल जब मैं तुमसे मिला तो तुम्हें काफी ज्यादा बुखार था और तुम रोने लग गई थी। वही हम देखते बाकी लोग इसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि यू ने सभी की जान बचाई होती है। ये फिर इसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाती हूँ, जैसे कि कल मैं बन गई थी। ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग फैमिली है, हमें बाहर जैसे लोगों की तरह बात नहीं करना चाहिए और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम एक बार बढ़िया होगी तो प्लीज मेरे लिए रेडी सूप बनाना जो कि तुम बढ़िया बनाती हो। ये इसे कहती कि ठीक है। तभी इसके दरवाजे पे से नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है। तो ये इसे कहता है कि तुम यही रहना, मैं बाहर देख के आता हूँ कि आखिरकार कौन हमसे मिलने के लिए आए। फिर ये जब गेट खोलता है तो ये देखता है कि काफी सारे लोग बाहर इकट्ठा हो चुके होते हैं, जिन्हें देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तो ये इससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो इसे बताता है कि वो मिस जोंग की तरफ से आया है। ये इसे कहता है कि मैं समझ गया, जिसके साथ मैं मर्ज हुआ था ना। ये इसे कहता है कि हाँ, मैं उनके बिहाफ में आया हूँ, यंग मेस ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तभी यहाँ पे एक साइंटिस्ट आ जाता है जो कि
कि इसे कहता है कि अगर ये लड़का इनके हाथ में पड़ गया तो ये खत्म हो जाएगा। इसके पास लो रून्स है पर ये फिर भी हाई रून्स का यूज कर सकता है। ये एक म्यूटेशन की वजह से होगा। मेरे हिसाब से तुम्हारे ऊपर स्टडी करना काफी अच्छा रहेगा। पर ये से कहता है कि मुझे माफ करना, आखिरकार तुम हो कौन। उतने में यहाँ पे एक और लड़की कहती है कि स्टडी साइंटिस्ट, आखिरकार तुम उसके साथ करना क्या चाह रहे हो? तुम हमारे शैन फैमिली के यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते? हम जोंग फैमिली की तरह पावरफुल है और मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। पर बाकी लोग जो यहाँ पे आए होते हैं वो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जोंग और शैन फैमिली इसके लिए यहाँ पे आए हैं। इस बंग ने तो एक जैकपॉट मारा है। हर एक फैमिली इसे अपने यहाँ पे रिक्रूट करना चाहती है। मेरे हिसाब से इसने अपने सोल को बेच दिया है ताकि ये रैंक को क्लाइम कर सके और सभी लोग यहाँ पे इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर यू इसे कहता है कि अगर तुम सभी को मेरी जरूरत है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम सभी के फैमिली में जाऊंगा और देखूंगा कि सबसे बड़ी फैमिली किसकी है और उसके बाद मैं चूज करूंगा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। इसकी बात सुन के सभी लोग यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। तो यू इन सभी को समझाता है कि तुम सब मेरे सामने भीख मांग रहे हो अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ। और हाँ, मिस जोंग ने मुझे यहाँ पे इतने अच्छे से इन्वाइट किया है तो मैं हम्बली उनकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। पहली फैमिली उन्हीं की होगी, पर उससे पहले मुझे अपनी बहन को यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाना है क्योंकि उसे यहाँ पे फीवर है। तो वो इसे कहता है कि चिंता मत करिए, हम आपके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का इंतजाम कर देंगे, ये सब हमारे ऊपर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये अंदर चले जाता है। यहाँ पे इसकी बहन इससे पूछती कि सब कुछ ठीक तो है ना? ये इसे कहता है कि हाँ, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। हमें फिर जोंग फैमिली के बैंक्वेट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं और ये भी यहाँ पे इसका वेलकम करता है। पर इसे देखते ही सभी लोग कहने लग जाते हैं कि वन रून वाला स्कम यहाँ पे क्यों आया? इसे देखते ही मुझे उल्टी हो रही है। पर एक लड़की दूसरे आदमी को समझाती है कि उसे खासतौर पे स्टीवर्टसन ने यहाँ पे बुलाया है। पर सभी लोग फिर भी इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम क्यून होता है, जो कि इसे कहता है कि स्टीवर्टसन, आखिरकार तुम एक रून वाले को यहाँ एंटर करने कैसे दे सकते हो? तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। पर ये इसे बताता है कि यंग मास्टर क्वीन ये हमारे गेस्ट है जिसे लॉर्ड जोंग ने यहाँ पे खुद ही बुलाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज साइड हट जाइए। तो ये से कहता है कि ये कचड़ा, वो भी एक गेस्ट, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता। उतने में वो से कहता है कि प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। पर ये से कहता है कि ये सब चलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी क्वीन कहता है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। और ये यू के ऊपर एक ड्रिंक गिरा देता है और इसे कहता है कि तुम इस ड्रिंक को कभी भी अपनी लाइफ में अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो खुश हो जाओ। पर इसकी हरकत से ये काफी गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि मत भूलना कि पहली हरकत तुमने की थी। तो इसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? आ जाओ, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। पर हम देखते हैं जो यू जो है वो इसे सिर्फ एक ही पंच से हरा देता है और ये सोचता है कि आखिरकार मैं ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाया। ये फिर इसे कहता है कि अभी मुझसे माफी मांगो, पर वो इसे कहता है कि तुमसे और माफी ये कभी नहीं होने वाला। इसके बाद ये गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि अब तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी और ये इसे मारने लग जाता है। तो आखिर में इसे ना चाहते हुए भी इसे माफी मांगनी पड़ती है। यू फिर हमें बताता है कि जो हाई रून्स वाले होते हैं वो पावर में काफी कमजोर होते हैं क्योंकि वो अपने एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसी वजह से वो ज्यादा स्पेशल नहीं होते। पर तभी यहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है और अपनी एबिलिटी को एक्टिव कर देता है। ये इसे कहता है कि तुम तो रेड ग्लो हो रहे हो, मुझे मत बताना कि तुम यहाँ पे ट्रांसफर होने वाले हो। ये इसे कहता है कि हाँ, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर होता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि इसे खा जाता है। जो देख के सभी लोग कहने लग जाते हैं ये तो जोंग फैमिली की टेरिटरी है, आखिरकार अचानक से मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे अपीयर हो सकते हैं? उसने यंग मास्टर क्यू को ऐसे मार दिया जैसे कुछ भी नहीं था, जबकि उसके पास 5 रून्स थे, वो इतना ताकतवर था। वो आदमी फिर यू को कहता है कि चलो यहाँ से चलो वरना वो हमें मार देगा। ये इसे कहता है कि हाई रून्स वाले कहाँ गए लाइट्स, आखिरकार वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए? ये इसे बताते हैं कि जो हाई रून्स वाले है उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ताकतवर ही होंगे, वो हमेशा अपने आप को ट्रेन करते हैं ताकि वो ताकतवर बन पाए। पर यहाँ पे ताकतवर बनने के लिए आपको हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और जो यंग मास्टर होते हैं लाइट फैमिली के, वो ये चीज नहीं करना चाहते, इसी वजह से वो यहाँ पे लड़ने भी नहीं आते। पर भागते हुए लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोगों को इसने मार दिया होता है। तभी मॉन्स्टर भी इसके सामने आ जाता है जो देख के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर इससे पहले वो मॉन्स्टर इन्हें कुछ भी कर पाता, यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि सिर्फ एक ही हमले से उसे साइड कर देती है और इसे कहती है कि तुम काफी बुरे डॉग हो। इस लड़की का नाम लुओ होता है जो कि इसे कहती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें कोई सेफ जगह चुन लेनी चाहिए ताकि तुम बच सको। पर इसे एक मेमोरी याद आती है जहाँ पे एक लड़की ने ऐसे ही इसकी पहली जान बचाई होती है। पर उतने में वो मॉन्स्टर और खुखार हो जाता है और इनके ऊपर हमला करने लग जाता है और ये देख के लू यहाँ पे अपने वेपन निकाल देती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। पर वो मॉन्स्टर यहाँ पे धार देता है जिसके हमले से ये यहाँ पे यू के ऊपर गिर जाती है। यू उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो इसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर हम देखते वो मॉन्स्टर अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है जिसके बाद वो काफी सारे लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है और ये देख के लू यू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि यहाँ से चलो वरना वो हमें मार देंगे। पर जैसे ये इसका हाथ पकड़ते हैं ये लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म होते ही काफी सारे बीस को मार देते हैं और उसके बाद यू कहता है कि लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन इस बार पिंक वाली है, पर ये भी काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे लू कहती है कि मुझे बताइए सब क्या हो रहा है, पर ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ये से कहता है कि हाँ। उतने में जो ये मॉन्स्टर होता है ये यहाँ पे दूसरे की कॉप्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है और अपने डुप्लीकेट्स को यहाँ पे बनवा लेता है। ये देख के यू कहता है कि मैं समझ गया कि वो कॉप्स की एनर्जी को यहाँ पे यूज करके अपने आप
को ही समन कर रहा है। इसके बाद ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, पर ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेज होता है, तो यू कहता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके बाद ये दोबारा से इसके ऊपर हमला करता है। इस बीच से लड़ते हुए ये लूरान से बात करता है और उसे कहता है कि क्या तुम टी कप में घूमने से डरती हो क्या? ये इसे कहती कि नहीं। तो क्या तुम कभी अम्यूजमेंट पार्क गई हो क्या? ये इसे कहती कि नहीं। तो ये इसे कहता है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा। इसके बाद ये अपनी सबसे ताकतवर हमला यूज करता है और इस वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और ये अपने वेपन को इस वुल्फ के आर पार कर देता है, जिस वजह से ये मारा जाता है और कहता है कि फाइनली ये ओवर हो चुका है। इसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं और ये देख के लूरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि हम लोग जीत गए, अब मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाओ, मुझे वहां पे जाना है। और वो उसके गले लग जाती है। उतने में यहाँ पे युयान आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि यू तुम ठीक तो हो ना, पर ये देखती है कि ये दोनों चिपके हुए होते हैं। ये इसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही लूरन कहती है कि लिटिल सिस्टर तुमसे मिलके काफी समय हो गया। ये चीज सुन के यू कहता है कि सिस्टर, ये इसे कहती है कि हाँ मैं इससे कुछ साल बड़ी हूँ और ये मेरी छोटी बहन है। युयान फिर इसे कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ा। पर यू इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर इसे कहती है कि चलो मेरे फादर से मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। पर तभी ये देखता है कि एक आदमी यहाँ पे हंस रहा होता है, जो देख के वो यहाँ पे समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसमें फनी क्या था। युयान फिर से कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब जोंग फैमिली यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेगी। वही हम देखते हैं जोंग फैमिली को, जो कि सबको कहते हैं कि हम अब सभी को बाहर पहुंचा देते हैं। जोंग फैमिली यहाँ पे इस चीज का आपको एक्सप्लेनेशन भी देगी कि आखिरकार ये अचानक से चीज कैसी हुई। वही ये तीनों जब जा रहे होते हैं तो युयान इसे बताती है ये उस टाइप का ही मॉन्स्टर था जो यहाँ पे कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट पे अपीयर हुआ था। इस तरह के मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हो ही नहीं सकते। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर लगाए हुए थे। मेरे हिसाब से यहाँ पे बैरियर फेल हो गए या फिर कुछ और था। तो इसे कहता है कि इसमें कहीं मेरी गलती तो नहीं, कहीं मेरी वजह से बैरियर फेल तो नहीं हो गए। ये इसे बताती है कि ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उतने में लूरान कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लोग फिर इसके फादर के यहाँ पे पहुंच जाते और युयान ने अपने फादर से परमिशन लेती है और उसे बताती है कि लूरान और यू यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे ये लोग गेट खोलते हैं वैसे यहाँ पे युयान के ऊपर उसके फादर एक ग्लास फेंकते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे सामने झुक जाओ। पर यू यहाँ पे इसे झुकने नहीं देता और इसे कहता है कि मिस्टर जोंग, क्या आप मेरी वजह से इन सबको ऐसे ट्रीट कर रहे हो? पर जो जोंग होता है वो इसे बताता है कि जोंग फैमिली का इंटरनल मैटर है, बाहर वाले यहाँ पे बोलने के लिए अलाउ नहीं है। तो इसे कहता है कि मुझे लगा था कि आप प्रेस्टीजियस फैमिली हो, इसी वजह से आप तमीज से बात करोगे, पर मुझे लगा नहीं था कि आपके यहाँ पे मेहमानों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद ये बाहर जाने लग जाता है। तभी वो इसे बताता है कि मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे थे, यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है। पर वो बाहर चले जाता है। यहाँ पे फिर लूरान इसे कहती है कि ओल्ड मैन सचमुच काफी ज्यादा अनोइंग है। ये फिर इसे पूछता है कि लगता है मिस युयान और यहाँ पे उस ओल्ड मैन की ज्यादा बनती नहीं है। ये इसे कहता है कि हाँ, क्योंकि उसी की वजह से उसकी मदर यहाँ पे मरी थी। जोंग फैमिली में यहाँ पे एक प्रथा चली आ रही है जहाँ पे फैमिली एक दूसरे से ही शादी कर लेते हैं, जिसका मतलब आप कजन से ही शादी कर लेते हो, जिससे यहाँ पे इनब्रीडिंग होती है और उसी वजह से यहाँ पे और ज्यादा रूल्स मिलते हैं आपको। और इसी वजह से युयान की मदर को उसकी कजन से शादी करनी पड़ी थी। पर यहाँ पे युयान को बर्थ देने के बाद उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो सचमुच काफी खराब हो गई थी। तो ये इसे कहता है कि मैं समझा कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर ये इसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी ये कोई सीक्रेट नहीं है, पर बेटर यही रहेगा कि वो अपने आप से तुम्हें इस बारे में बताए। और हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम हमारे एस रैंक के ग्रुप को ज्वाइन होना चाहोगे क्या? ये ऑफर मेरे बॉस ने सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है। इसकी बात सुन के इसे कहता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए चीज के बारे में सोचने के लिए। तो ये इससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ अंडरग्राउंड ऑक्शन में आज रात क्यों नहीं आती? ये उससे पूछता है वो क्या होता है। ये इसे बताती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि एंशिएंट जेड जो है वो ऑक्शन में बिक रहा है आज रात, जो कि तुम्हारी बहन के लिए काफी प्रोटेक्टिव हो सकता है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। ये इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। ये फिर इसे पूछती है क्या तुम्हारे पास सूट है क्या? ये इसे कहता है कि हाँ मेरे पास एक सूट है, पर वो काफी पुराना हो चुका है। तो ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं। इसके बाद ये लोग शॉपिंग पे आ जाते हैं, जहाँ पे इसे अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाती है जो कि इसके ऊपर काफी अच्छे लगते हैं और इसकी काफी तारीफ करती है। पर उतने में दो अजीब से लोग यहाँ पे आ जाते हैं जो कि कपल्स होते हैं। जो यहाँ पे लड़का होता है वो लू से बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि बॉस क्या एक लड़के के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आई है, पर लू यहाँ पे उसे इग्नोर कर देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। उतने में उसकी गर्लफ्रेंड उसे संभालने की कोशिश करती है पर वो उसे धक्का दे देता है। पर इससे पहले वो गिरती यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि इसे कहती है तुम ठीक तो हो ना? ये इसे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। ये इसे कहती है कि कोई बात नहीं। वो फिर इसे कहती है कि एक स्कम हमेशा स्कम ही रहता है जो कि दूसरों को बुली करते रहता है। उसकी बात से वो लड़का गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे स्कम बुलाने की? पर वो उसके कंचों पे वार कर देती है, जिस वजह से वो कंचे टूट जाते हैं और ये इसे कहती है कि तुम एक जर्क हो और उसके अलावा कुछ नहीं। यो ये देख के काफी खुश हो जाता है, पर तभी ये देखता है कि पीछे से एक टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर होने लग जाता है। ये देख के वो उस लड़की को सावधान करने की कोशिश करता है, पर उतने में यहाँ पे कुछ टेंटिकल्स उस लड़की को अंदर ले जाते हैं और ये देख के यू भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उस चक्कर में वो भी यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट में अंदर चले जाता है। यहाँ पे लूरान अंदर जाने की कोशिश करती है, पर उतने
टाइम वो टेलीपोर्टेशन गेट बंद हो जाता है। फिर जब यू को होश आता है तो एक खंडर सी जगह पे होता है। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे लिए अच्छी ये बात है कि हम एक सॉफ्ट से ग्राउंड में गिरे हैं, पर वो कहीं और ही गिरा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम एक परवर्ट हो। पर ये सब बताता है कि मैंने जानबूझ के ये चीज नहीं की थी, मैं बस तुम्हारी जान बचाना चाहता था और प्लीज थोड़ी शांत हो जाओ, वो मॉन्स्टर हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। और उतने में वो लड़की अपनी स्किल को एक्टिव कर लेती है, जिस वजह से उसके बालों में आग लग जाती है और वो उसे कहती है कि मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। पर यू सोच रहा होता है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर हमें यहाँ पे क्यों लाया, जबकि वो हमसे बाहर भी लड़ सकता था। इतने में ये देखता है कि कुछ चिपचिपी चीज उस लड़की के ऊपर चढ़ने लग जाती है, तो वो उसे धकेल देता है, जिससे वो दर्द होता है और उससे पूछती है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। पर ये देखती है कि कुछ नुकीली चीजें यू के शरीर के आर पार हो चुकी है और वो यहाँ पे सुन हो चुका है। और यहाँ से कहानी यूटी भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी के टोटल 6 चैप्टर्स थे, आगे जितने चैप्टर्स आएंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अब तक आए नहीं है तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे आते हैं मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और ये बताना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और मुझे पता है काफी समय के बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है, पर हाँ मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि इस चैनल को मैं एक्टिव रखूँ और नए नए वीडियोस देते जाऊँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।